हेलो एवरीवन, दिस इज अबा बासी और आप देख रहे हैं देसी टीवी यूएसए। देसी टीवी यूएसए और DTVNN दो ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं, दो ऐसे चैनल्स हैं जो आपको हर तरह का कंटेंट हर तरह की लैंग्वेज में प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के नीचे कमेंट करें, so that you can get a chance to record a live show with me. It's going to be very interesting, it's going to be very exciting, and you surely don't want to miss out on this beautiful opportunity. तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलरली कमेंटेटर बने, ताकि मैं और आप एक दिन फेस टू फेस बात कर सकें। खैर, आज की जो वीडियो है उसमें आपको पता है, मुझे भी पता है कि IPL की दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। कल जो है वो पहला मैच होने वाला है बिटवीन चेन्नई सुपर किंग्स एंड रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। दोनों टीम्स के दरमियान पहला मैच होगा IPL का, और बड़ा इंटरेस्टिंग मोड पे ये जो है टूर्नामेंट आ जाएगा, क्योंकि वैसे ही इंटरेस्टिंग हो गया है बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से। वो फैक्टर्स क्या है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सबसे पहले तो ये है कि IPL जो है, आपको पता है कि IPL की दो सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजेस कौन सी हैं? मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 दफ़ा टाइटल अपने नाम किया हुआ है, जबकि 5 दफ़ा रनर अप रह चुके हैं। 10 दफ़ा एक ऐसी स्टेज पे आकर उन्होंने फाइनल खेला है, ठीक है। और मुंबई इंडियंस की बात करें तो उन्होंने जो है वो 5 दफ़ा अपने नाम टाइटल किया हुआ है। अब मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा और चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी, एवरीवन्स फेवरेट लेजेंडरी कप्तान जो है, उन्होंने दोनों कप्तानी के इस पोस्ट से हट गए। रोहित शर्मा जो है वो एज सिंपल प्लेयर खेलेंगे, उनकी जगह हार्दिक पांड्या जो है उनको अपॉइंट कर लिया गया है एज कैप्टन ऑफ मुंबई इंडियंस। जबकि चेन्नई सुपर किंग्स की बात की जाए तो उसमें महेंद्र सिंह धोनी की जगह जो है वो ऋतुराज गायकवाड को अपॉइंट कर लिया गया है एज द न्यू कैप्टन। यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड जो है, उनको अगर थोड़ा सा एनालाइज करें तो बहुत जो उनको एक कप्तानी की पोस्ट मिली है वो बहुत डिजर्विंग कैंडिडेट थे इसके लिए, क्योंकि अब 2021 देख लें उनका IPL का उठा के शानदार रहा। पिछला सीजन नहीं देख लें जो जिसमें ही वन द चेन्नई सुपर किंग्स ने IPL 2023 अपने नाम किया था, उसमें आप देख लें तो उसमें उन्होंने जो है वो काफ़ी अच्छी कारकर्दगी का जो है मुजाहिरा किया। तो और ऑलमोस्ट हर सीजन में जो है वो ऑरेंज कैप के हकदार भी रहते हैं, विच मीन्स दैट ही इज़ अ ग्रेट प्लेयर, और वो जो उनको मिल रहा है वो डिज़र्व करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखना ये पड़ेगा कि ये जो कप्तानी की सीट होती है, स्पेशली ऐसी कप्तानी जो कि इतने बड़े लेजेंडरी कप्तान के हाथों आपके ऊपर शिफ्ट हो रही हो, तो वो आसान नहीं होती, वो बहुत मुश्किल होती है। हाँ ठीक है, वो आपको बहुत ज़्यादा मशहूर कर सकती है, वो आपको फेम दिलवा सकती है, इज्जत दिलवा सकती है, बट एट द सेम टाइम वो आपकी नाकामी का ज़रिया भी बन सकती है, वो आपकी बदनामी का ज़रिया भी बन सकती है, वो आपके ऊपर होने वाले क्रिटिसिज्म का भी ज़रिया बन सकती है, और वो आपके ऊपर होने वाला बेजा हेट का ज़रिया भी हो सकती है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो आम कप्तान नहीं थे। आपको पता है कि उनको कहा जाता था विकेट के पीछे से गेम को बदलने वाला उनको कहा जाता था। इसका मतलब ये कि ही कुड चेंज द गेम इन अ स्पैन ऑफ 1 ओवर, इन अ स्पैन ऑफ 1 बॉल, ठीक है। इतनी अच्छी कप्तानी करते थे वो, जो बॉलिंग चेंजेस करते थे, जो फील्ड रिप्लेसमेंट्स करते थे, एवरीथिंग यूज्ड टू बी ऑन पॉइंट। लेकिन अगर ऋतुराज गायकवाड़ उस लेवल तक नहीं पहुंच जाते, उसके आसपास भी नहीं पहुंच सकते, या इवन उनके कप्तानी के अंडर चेन्नई सुपर किंग्स जो है उस तरह से फ्लरिश नहीं कर पाती जिस तरह से धोनी की कप्तानी के अंदर करती थी, तो वहाँ पे फिर फैंस की तरफ से हेट आएगा, फैंस की तरफ से क्रिटिसिज्म आएगा, एंड ऋतुराज गायकवाड़ शुड बी रेडी टू फेस ऑल ऑफ दिस, ठीक है। वैसे तो उनको बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेज़ हैं कि वो करें, और जाहिर सी बात है पीछे से थपकी भी होगी उनको धोनी की, क्योंकि जिस तरह से वो प्लेयर्स को डेवलप करते हैं वो चीज़ बड़ी इंप्रेसिव है उनकी। बट एट द सेम टाइम उनको बहुत ध्यान से फूंक कर कदम रखना पड़ेगा कि आगे जाके कौन सा डिसीजन उनके लिए वेट करे। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। बट बेस्ट विशेज़ टू हिम, कल उनका पहला मैच होने वाला है। आई एम रियली एक्साइटेड टू सी हिम एज द कैप्टन। क्या आप एक्साइटेड हैं? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। साथ ही साथ अगर हम बात करें अपने दूसरे मुंबई इंडियंस के बारे में, तो मुंबई इंडियंस को आपने देखा होगा कि आज एक पिक्चर वायरल हुई जिसमें रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या के दरमियान एक बहुत प्यारी सी झप्पी हुई। और उस झप्पी में क्या था? उस झप्पी में सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फैंस ने भी उसको बड़ा पॉजिटिव लिया। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं बड़ी ऑकवर्ड सी झप्पी है, रोहित शर्मा पीछे पीछे खो के झप्पी दे रहे हैं, ऑल दैट। मुझे ये लगता है कि हम फजूल में हर चीज़ को ओवर थिंक करते हैं, फजूल में हमें एनालाइज करने की हर चीज़ को आदत हो गई है, ठीक है। अपने काम से काम रखें। आई मीन
फ्यूचर को देखो। मैंने अपने जिस तरह से पिछले एपिसोड में बात की थी, एपिसोड नंबर 20 में, उसमें मैंने यही बात की थी कि यू कांट जस्ट टेक एवरीथिंग इन नेगेटिव सेंस, ठीक है। आप हर चीज़ को नेगेटिवली ले ही नहीं सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि अगर रोहित शर्मा ने थोड़ा सा ऐसा हक कर लिया तो हम उसको नेगेटिवली लेना शुरू कर दें, वो हो सकता है, तो बाकी फैक्टर्स हो सकते हैं, बट हार्दिक पांड्या इज़ द फ्यूचर। रोहित शर्मा को आप अपनी एज ए प्लेयर की फॉर्म पे करने दो, ठीक है। हार्दिक पांड्या फ्यूचर है, उस पर फोकस करो, बिकॉज उसने गुजरात टाइटंस को एक टाइटल वैसे ही जितवाया और एक टाइटल उन्होंने एज रनर अप जो है वो एंड किया अपना सीजन, जो पिछला सीजन है उनका। इसका मतलब वो बंदा अच्छा कैप्टन है। इट्स जस्ट कि उसको थोड़ी सी सपोर्ट की ज़रूरत है, जो आई फील लाइक वो बंदा डिज़र्व करता है। तो इसलिए उसको बेजा का हेट ना दो, उसको बेजा का क्रिटिसिज्म ना दो, क्योंकि जितना वो ठंडा इंसान है ना, ठंडा बंदा है, उस पर कोई असर नहीं होने वाला, ठीक है, उस पर कोई असर नहीं होने वाला। तो खैर, और उसके अलावा इंडियन प्रीमियर लीग में नए रूल्स भी अडॉप्ट किए गए हैं, नए रूल्स भी इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। वो नए रूल्स क्या हैं? पहला रूल ये है कि एक ओवर में एक बॉलर को 2 बाउंसर्स अलाउ होंगे। पहले एक बाउंसर होता था, और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आईपीएल में छक्के चौके, T20 लीग्स में छक्के चौके बहुत आम होते हैं। तो ऐसे में बॉलर को बहुत कम रिकग्निशन मिलती है। तो उसको बेचारे को कहा कि भाई तुम्हें रिकग्निशन देते हैं, तुम एक के बजाय 2 बाउंसर्स करवा लो, बस खुश। तो वो अब सीन जो है वो सेट हो गया बॉलर के लिए। दूसरा रोल ये है कि स्मार्ट रिव्यू सिस्टम, दूसरा रूल ये जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो है स्मार्ट रिव्यू सिस्टम। स्मार्ट रिव्यू सिस्टम में बेसिकली होता ये है कि उसमें 8 कैमराज लगाए जाते हैं, जो कि DRS का जो रिव्यू सिस्टम होता है उसको इन्हांस करने के लिए, और कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स, क्योंकि आपने देखा था पिछले टूर्नामेंट्स में भी होती नहीं, फिर PSL में भी होती नहीं, उसको हटाने के लिए जो है स्मार्ट रिव्यू सिस्टम अडॉप्ट किया गया है। दैट विल मेक द थिंग्स मच क्लियर फॉर एवरी टीम, यानी कि अपोजिशन के लिए भी और जो टीम अपील करी है उसके लिए भी। तो ये दूसरा रूल अडॉप्ट किया गया। तीसरा रूल ये है कि जो है स्टॉप क्लॉक जो है वो ख़त्म कर दिया गया है, अब वो नहीं होगा। अब मैच जो है वो आपका कंटिन्यू होता रहेगा, तो स्टॉप क्लॉक की जो है अब कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो चौथा रूल है वो ये है कि स्टम्प आउट, पता नहीं कौन सा उसका एज सच नेम था, मुझे याद नहीं आ रहा, बट उसमें होता ये है कि पहले सिर्फ स्टम्पिंग चेक की जाती थी, अब स्टम्पिंग के पीछे कैचिंग भी चेक की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जस्ट फॉर इंस्टेंस, अगर सिर्फ स्टम्पिंग नहीं होती, सिर्फ कैचिंग होती है, आउट कर दिया जाएगा, उसको आउट कंसिडर किया जाएगा, उसको जो है फिर नॉट आउट कंसिडर नहीं किया जाएगा। 5वां रूल ये है कि अब जो है वो 2 रेफरल्स अलाउ कर दिए गए हैं एक ही मैच में, यानी कि होगा इस तरह से कि जो टीम अपील करी है, अब दैट पर्टिकुलर टीम विल बी हैविंग अ चांस ऑफ यूटिलाइजिंग 2 रेफरल्स। तो ये जो है एक बड़ा अच्छा रूल है। तो रूल जो है वो BCCI और IPL मिलके करते हैं डिसाइड सारा। ICC सिर्फ जाहिर सी बात है उनको मानते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली उनको भी पता है, मुझे भी पता है, घर का जो एक ऐसा बेटा होता है या एक ऐसा बच्चा होता है जो सबसे ज़्यादा कमा कर लेकर आता है, उसकी सबसे ज़्यादा इज्जत होती है। तो सेम गोज फॉर द क्रिकेट बोर्ड्स में भी यही चक्कर होता है। BCCI सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है, तो फिर ICC उसको सपोर्ट करती है और उसकी हाँ में हाँ मिलाती है। खैर, यहाँ पे ये रूल्स कवर हो जाते हैं। और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में कि कल जो पहला मैच है बिटवीन RCB एंड चेन्नई सुपर किंग्स, उसमें विनर कौन होगा। आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। 7:30 बजे पाकिस्तानी टाइम होगा, और बाकी मुझे इंडियन इतना कोई खास आइडिया नहीं है, इसी के आसपास होगा, लेकिन मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ। क्या आप एक्साइटेड है? डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। उसके बाद हम अपने दूसरे सेगमेंट के बारे में बात करते हैं। दूसरा सेगमेंट इज पर्टिकुलरली गोइंग टू बी अबाउट पाकिस्तान क्रिकेट में जो भी हो रहा है, मतलब आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आजकल हम अपने एक नए कोच की तलाश में हैं। हम देख रहे हैं कि कौन सा कोच हमें सूट करेगा। शेन वॉटसन का तो चैप्टर क्लोज हो गया था, जितने रूमर्स उनकी सैलरी को लेकर बने थे तो उतने सारे उनका चैप्टर क्लोज कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद व्हाट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हैज़ गॉट टू ऑफर अस, वो ये है कि वो अभी अपने नए कोच की तलाश में अभी तक लगे हैं। अब बेसिकली हमें दिक्कत इतनी क्यों पेश आई है कोचेस को सेलेक्ट करने में, कोचेस को अपॉइंट करने में, या टू अपॉइंट कोचेस, मतलब क्यों इतनी मुश्किल हमें पेश आई है? उसकी वजह ये है कि अभी हो रहा है IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। सारे जो मेन बड़े बड़े कोचेज़ हैं सारे IPL की फ्रेंचाइजीज के साथ अपने आप को लिंक्ड कर चुके हैं। तो वो लिंक्डइन की वजह से हुआ क्या है कि पाकिस्तान को कोई कोच नहीं मिल रहा, ठीक है। माइक हाइसन जो हैं, उनको जिन्होंने पाकिस्तान ने अप्रोच किया था, जिन्होंने अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड को ये सीज़न भी जितवाया है, पाकिस्तान सुपर लीग का सीज़न 9 जो है वो जितवाया है, उनको पाकिस्तान ने अप्रोच किया कि वो पाकिस्तान की कोचिंग करें। अब जैसी बात है,
एक फ्रेंचाइज कोच की कोचिंग करने में और एक टीम प्रॉपर टीम की कोचिंग करने में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। फ्रेंचाइज में तो होता है चलो आपकी बहुत सारी मिस्टेक्स जो है वो हट जाती हैं। फ्रेंचाइज का ये होता है ना कि मतलब आपको होता है कि यार चलो ये मिस्टेक, अगर हम ये मैच जीत भी गए तो बहुत सारी बैटिंग में अगर कोई गलती आनी तो वो ओवर शैडो हो जाएंगी, बॉलिंग में कोई गलती आनी तो वो ओवर शैडो हो जाएंगी। लेकिन टीम में ऐसे नहीं होता है। टीम में फिर आपको प्रॉपर उसको एक टाइम देना पड़ता है एंड एवरीथिंग इज़ ऑन पॉइंट। और पाकिस्तान की पॉलिसी भी ये है कि अगर फॉर एग्जाम्पल इफ़ एनी कोच इज़ लिंक्ड विद पाकिस्तान टीम तो वो किसी भी टूर्नामेंट की फ्रेंचाइज के साथ काम नहीं कर सकता। और अगर फाइनेंशियल टर्म्स में देखा जाए तो जो फ्रेंचाइज की टीम्स होती हैं, जो फ्रेंचाइजेज होती हैं एक टूर्नामेंट की, वो आपको इतना अकेले पैसे दे देती हैं जितना आपको पूरी सैलरी एक बोर्ड ऑफर कर रहा होता है। तो फिर आपके टाइम में जहाँ पे कोचेज जो है वो अपनी ईज़ देखते हैं, अपनी आसानी देखते हैं कि उनको आसानी कहाँ है। वो देखते हैं कि यार फ्रेंचाइजेज की तो एक एक महीने कोचिंग करनी होती है, पैसा भी डबल होके मिलता है, तो फिर चलो हम फैमिली के साथ भी टाइम गुजारने को मिल जाता है, तो फिर हमें और क्या चाहिए। फिर ऐसे में फिर वो एक प्रॉपर टीम की कोचिंग को अवॉइड करते हैं। अभी माइक हसन ने यही जवाब दिया कि डिस्कस ऑल द टर्म्स विद हिज फैमिली, फिर वो जवाब देंगे। अब उनका जवाब पॉजिटिव वे में आता है, नेगेटिव वे में इसका जवाब हमें तभी मिलेगा जब वो अपनी फैमिली से डिस्कशन के बाद हमें कोई जवाब देंगे। उसके बाद बात करते हैं कि कैंप के बारे में कि पाकिस्तान का कैंप कब लगने वाला है। 25 प्लेयर्स का जो है कैंप लगेगा और मैंने आपको बताया था आर्मी ट्रेनिंग होगी प्रॉपर 25 मार्च से लेकर जो है वो 8 अप्रैल तक ये कैंप लगाया जाएगा। फिर ईद की छुट्टियां हो जाएंगी सबको, मुझे भी छुट्टियां हो जाएंगी ईद की। आई एम रियली एक्साइटेड। और ईद एक ऐसा फेस्टिवल होता है ना जिसका मुझे सबसे ज़्यादा इंतज़ार होता है। लाइक आई एम ऑलवेज रेडी टू sort of get myself ready on the occasion of Eid and all that stuff, because मुझे तैयार होना बहुत अच्छा लगता है। लड़कियों को तैयार होना वैसे भी अच्छा लगता है। आधी ईद आपकी सोकर गुजर जाती है, आधी ईद आपकी ईदी कलेक्ट करने में गुजर जाती है, आधी ईद जो है आपकी तैयार होने में गुजर जाती है। तो फिर ऐसे में पता नहीं चलता कि ईद आके चली भी गई और छुट्टियां भी निकल गई। तो फिर मैं तो बड़ी एक्साइटेड हूँ। आप एक्साइटेड हैं के लिए डू टेल मी इन द कमेंट्स बिलो। आज वैसे 10वां रोज़े का एंड है, पहला अशरा मुकम्मल हो गया, दूसरे अशरे के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और रमज़ान जो है मैंने आपको बताया कि बहुत खूबसूरत महीना है, इसको आप जितना ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हो इबादत करने में इसको करो, बिकॉज इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मंथ और ये साल में एक दफ़ा आता है। जितना इसको कैश कर सकते हो करो, ठीक है ना। अच्छा, हम कहाँ थे? हम थे कि वो कैंप लगेगा यहाँ पे। बहुत सारे सीनियर प्लेयर्स ने रिक्वेस्ट की थी कि इस कैंप को थोड़ा डिले कर दे, क्योंकि ऑब्वियसली रमज़ान का महीना है, प्लेयर्स अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम गुजारना चाहते हैं, प्लेयर्स जो हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ उम्रा करना चाहते हैं। और उस बड़े नामों में एक नाम बाबर आजम का भी था, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ इस कैंप को आगे कर दें, बट ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, क्योंकि वो फिर वही करते पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वाले जो उनको करना होता है, उन्होंने वही किया। और उन्होंने कैंप फिक्स्ड 25 मार्च से 8 अप्रैल तक रखा है। इसमें उस्मान खान का भी नाम आया। मैंने आपको बताया था कि उस्मान खान जो है ही इज़ स्टिल नॉट ऑफिशियली लिंक्ड विद UAE। अभी भी UAE के साथ उनकी डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस चल रहा है, विच विल प्रोबेबली टेक 13 to 14 months, विच इज़ अ लॉन्ग टाइम पीरियड, ठीक है। यहाँ पे उस्मान खान को मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि उन्होंने एक शोटी मांगी है, एक अकाउंटेबिलिटी मांगी है कि भाई एक आप मुझे फिर नहीं निकालोगे अगर मैं UAE को आपके लिए छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे देखो पाकिस्तान की क्या अप्रोच होने वाली है, बट आई एम रियली एक्साइटेड टू सी हिम प्लेइंग फॉर ग्रीन जर्सी, बिकॉज ही इज़ अ ग्रेट बैट्समैन, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त हिटर है। अगर तो ये पाकिस्तान के लिए खेलता है तो ही इज़ गोइंग टू कैच इट ऑल फॉर पाकिस्तान। चौथे सेगमेंट की अगर बात करें तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इंग्लैंड में एक लीग होती है जिसका नाम है दी 100। अब इस लीग में आपको पता है कि उसामा मीर और हारिस रऊफ हैव बीन रिटेन बाय द रिस्पेक्टिव टीम्स, जिसके लिए वो पिछले साल खेले थे। इमाद वसीम, शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को भी पिक कर लिया गया, उनको भी डील्स दी गई थी और इनको भी अच्छी अच्छी डील्स मिल गई। नसीम शाह इज़ बाय द वे द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर इन द ड्राफ्ट सो फार, which is very impressive and which is a very proud moment for all the Pakistani cricket fans, ठीक है। हमारे मुल्क का एक प्लेयर सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव प्लेयर बन गया। लेकिन इस सब के दौरान एक चीज़ हुई। वो चीज़ क्या थी? वो चीज़ ये थी कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, जो हमारी क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े नाम है, वो अनसोल्ड गए। अब इसकी स्ट्रैटेजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि बाबर तो जिम्बाबर है, सही मतलब सही है T20 का प्लेयर, इसको नहीं लोग कहते देखो 100 लीग ने इसको सेलेक्ट नहीं किया, इसका नाम अनपिक कर दिया, मतलब देखा ही नहीं, कंसिडर ही नहीं किया। तो मैं आपको बताती हूँ होता क्या है कि
इस तरह की जो लीग्स होती हैं उसमें बेसिकली ये एक फैक्टर बड़ा इन्वॉल्व होता है। इसमें आपको देखना पड़ता है कि 3 तरह की कैटेगरी सबसे ज़्यादा मद्देनज़र उसको रखा जाता है। ऑलराउंडर की कैटेगरी, एक प्रीमियम फास्ट बॉलर की कैटेगरी, और एक सिर्फ मिडिल ऑर्डर बैट्समैन की कैटेगरी जो मिडिल ओवर्स में आके पावर हिटिंग करे ज़बरदस्त तरीके से। ये 3 वो कैटेगरीज हैं जो हर लीग देखती है। अब 100 जो है वो बेसिकली एक इस तरह की लीग है जिसमें उनके पास अपने ही लोकल इंग्लिश बैटर्स इतने अच्छे होते हैं जो ओपन कर सके इनिंग्स को, और वो बॉल मन से हिटिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। जबकि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को देखा जाए तो ना वो इन तीनों कैटेगरीज में फिट इन होते हैं और ना ही वो उस तरह से मतलब जिसे कहते हैं कि ओपनिंग में आगे हिटिंग करते हैं। तो फिर इसीलिए वो लीस्ट प्रेफर्ड कैटेगरी में आते हैं, ओपनिंग बैट्समैन की लीस्ट प्रेफर्ड कैटेगरी में इन टर्म्स ऑफ T20 लीग्स, जिस वजह से बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को सेलेक्ट नहीं किया गया। लेकिन यू कैन नॉट जज देयर क्वालिटी बाय लुकिंग एट द फैक्ट कि इफ दे बीन पिक्ड बाय अ सर्टेन फ्रेंचाइज इन अ सर्टेन लीग और नॉट। ब्रांड होता है, उसको ना आप जज कर सकते हो, ना मैं जज कर सकती हूँ, ना उसको आप डिनाई कर सकते हो, ना मैं डिनाई कर सकती हूँ। सो इस डिबेट को यहीं पे एंड करो। बाबर आजम एक ब्रांड है, बाबर आजम एक स्टार है, और इस चीज़ को आप डिनाई नहीं कर सकते। नोट दिस डाउन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को समझना चाहिए कि अगर उनको पता है कि एक लीग में उनके चांसेस बहुत कम है तो वो उसके लिए अपनी अवेलेबिलिटी क्यों शो करवा रहे हैं, उसके लिए अपने आप को क्यों रजिस्टर करवा रहे हैं। अपनी इज्जत आप खुद करवाते हो, जरूरी है कि आप अपना ब्रांड खुद बनाते हो, आप अपनी रिस्पेक्ट खुद करवाते हो। पहले तो या तो आप ये करो कि ड्राफ्ट शुरू होने से पहले आप फ्रेंचाइज से बात कर लो कि आप अश्योरिटी लो उससे कि आप मुझे पिक करेंगे। अगर ये नहीं कर सकते तो प्रॉपर एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाओ जिसमें आपको पता हो कि आपको इस फलाना कैटेगरी में पिक किया जाएगा और आपके साथ अनपिक या अनसोल्ड का टाइटल नहीं लगेगा। या तो ये 2 चीज़ें करो। लेकिन अपना मजाक इस तरह से मत बनवाओ। डोंट रजिस्टर योर सेल्फ इन अ लीग वेयर यू नो दैट आपके पिक होने के चांसेस बहुत कम हैं। और वही हुआ। इवन ना सिर्फ बाबर और रिजवान बल्कि डेविड वार्नर, रचिन रविंद्रा और बहुत सारे बड़े बड़े नाम जो हैं वो अनसोल्ड गए। उसकी वजह यही है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी ब्रांड वैल्यू कम हो जाएगी या उनकी क्वालिटी ऑफ प्लेइंग खराब है। इट्स जस्ट कि उस लीग की डिमांड कुछ और है, ठीक है। तो इसी के साथ साथ मेरे आज के एपिसोड का एंड होता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दिस इज़ लाइबा अब्बासी साइनिंग ऑफ।